हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। दोस्तों, इससे पहले आप लोग को परसेंटेज का 3 वीडियो मिल चुका है और आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम करेंगे परसेंटेज चैप्टर का पार्ट 4। दोस्तों, पार्ट 4 बताने वाले हैं, उनमें से लगभग 4 से 5 टाइप हम क्लियर कर दिए थे। आज दोस्तों उससे आगे टाइप हम क्लियर करेंगे। परसेंटेज का लगभग 10 से 11 टाइप होते हैं दोस्तों, है ना। कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में आपका पूरे कवर कर दें और इस वीडियो में आप बने रहे पूर्ण तरह से और आपका पूरा इच्छा इस वीडियो में पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, आता है क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पिछले वीडियो से थोड़ा लिंक को जोड़ के बात करते हैं कि पिछले वीडियो में आपको किस तरह से पूछा गया था। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि यदि आयताकार क्षेत्र की लंबाई 25% से बढ़ा दी जाए तब चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। कोई आयताकार है ना, कोई आयत है कि यदि आयत की लंबाई, तो दोस्तों आयत की लंबाई क्या है, ये हुआ है ना, ये क्या हो गया लंबाई। अगर हम इसको 25% में वृद्धि कर देते हैं तो बताइए कि क्षेत्रफल, है ना, वही ना पूछा, सॉरी, चौड़ाई। अगर आयत की लंबाई अगर 25% से बढ़ा दी जाए तो बताइए कि चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि क्षेत्रफल कोई परिवर्तित ना हो, यानी क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इस सवाल को बनाने का तरीका आपको बता दिए थे दोस्तों कि किस तरह से बनाना चाहिए। आपको बोले थे हम, है ना। इसके लिए साधारण सा टिप्स था कि जो दिया है ना, x और 100 प्लस x गुना में 100%। तो जो आपको प्रश्न दिया है 25% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करनी होता है कि क्षेत्रफल कोई प्रभाव ना पड़े। तो ये मान के चलिए x हो गया, तो कितना हो गया 25, और यहाँ पर आपका 100 में जोड़ना है, तो 100 में कितना जोड़े, x क्या है 25 है, और गुना में प्रतिशत के लिए 100%, और 25 बाई हो गया आपका 125, और 100 से जब इसको 100% से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा ना, 25 से कम 25, 25 सॉरी 25 से कम 25, 25 पंचे 125 कट गया, और 5 से इनको काटेंगे, 5 कम 5 और 20 पंचे 100। दोस्तों आपका आंसर रहा 20%। कितना रहा 20%। और चौड़ाई जो है 20% कम कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन देख लिए, और इसी तरह और एक क्वेश्चन करते दोस्तों उसके बाद। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक सिनेमा हॉल के मालिक ने टिकट में अगर 10% की वृद्धि कर दे, टिकट में यदि 10% टिकट की जो मूल्य है उसमें अगर 10% की कीमत बढ़ा दें तब वह सीटों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी कर दें ताकि कमाई अपरिवर्तित रहे, है ना। तो सीटों की संख्या कितना घटाना होगा ताकि कमाई क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो आपको इनका टिप्स बताए थे कि यहाँ पर जो है बढ़ाया गया है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो बढ़ाया गया इन्हीं के आधार मानकर हम इनको x मान लेंगे, और 100 प्लस x आपको बतेवे किए हैं। ये टिप्स भी इससे भी ये तरीका भी आपको बताए, तो ये तरीका से आप इनको हल कर सकते हैं। दूसरी तरीका दोस्तों आपको और बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीका से हल किया जाए, उसके बाद आपको दूसरा तरीका बताएंगे, सॉरी। तो तरीका क्या है इसका, तो x मान के चलिए 10 हो गया, नीचे में कितना हो गया 110 हो जाएगा, और गुना में हो जाएगा आपका 100%, ठीक है। 0 से 0 कट गया, बचा 100। अब 100 में से 11 में जब भाग देंगे, या तो पूर्णांक में इसको लिख दीजिए या तो परसेंटेज में लिख दीजिए, है कि नहीं। तो परसेंटेज में लिखिएगा तो 11 9 99 0.9% इतना आने वाला है दोस्तों आंसर, ठीक है। इतना ही आने वाले हैं आंसर इसका। अगर पूर्णांक में लिखिएगा तो वही आएगा 11 9 99, है ना, 11 99 बट्टा में 100 पूर्णांक में। तो 9 पूर्णांक 1/11, या फिर ऐसे दिया रहे या फिर ऐसे दिया रहे, दोनों में से आपको किसी तरह से निकालना है। दोस्तों सबसे पहले बता दें कि आपको अगर इस टाइप से भी याद नहीं रहता है, अगर आप चाहते हैं इससे भी आसान तरीका से बना दें, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं आंसर कर दें, तो आपको कुछ चीजें याद रखना होगा, और आइए उस टिप्स को हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो वो टिप्स दोस्तों इस प्रकार से है कि आपको वैल्यू परसेंटेज याद रखना होगा। क्या करना होगा, कुछ परसेंटेज को याद रखनी होगी, है कि नहीं। तो याद कैसे रखें सर, तो आप बताइए
अगर एक को, है ना, एक से अगर मान के चलिए अगर 100 को अगर एक से डिवाइड करें तो कितना आएगा 100%। 100 को अगर 2 से डिवाइड करें कितना आएगा 50%। 100 को अगर 3 से डिवाइड करें तो चलिए दोस्तों, अगर आप शॉर्ट में किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करना चाहते हैं तो आपको यह चीज याद रखना होगा। वह चीज क्या, अगर हम एक से अगर 100 को डिवाइड करें तो परसेंटेज कितना आएगा 100% ही मान लेते हैं। अगर 2 से हम 100 को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। अगर 3 से हम किसी को डिवाइड करें तो इतना आ जाएगा, है ना। अगर 4 से किसी को डिवाइड करें तो 25%, 5 से डिवाइड करें तो 20%, 6 से करें तो 16.67, है ना। उसके बाद 7 से अगर करे तो 14.28 आ जाता है। अगर 8 से करे तो 12.5% का बात करें, उसके बाद फिर 9 आ जाता है। तो इतना आपका आ जाता है, ठीक है। अगर हम देख सकते हैं आपको पूरा डाटा क्लियर दिखाई पड़ रहा है, यस पड़ रहा है। तो आपको ये सारी चीज याद होनी चाहिए। अगर आपको ये याद हो जाते हैं दोस्तों तो समझिए कि एकदम हमको क्या करना है कि जब भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी हमसे क्वेश्चन अगर शुरुआत वाला को बढ़ा दिया जाए, शुरुआत वाला को क्या किया जाए बढ़ा दिया जाए, है ना। जैसे अभी तुरंत ही क्वेश्चन पर है कि कोई सिनेमा यानी कि एक सिनेमा हॉल के मालिक ने टिकट की कीमत में अगर 10% का वृद्धि किया जाए तो सीटों की संख्या में कितना कमी किया जाए ताकि कमाई जो है अपरिवर्तित रहे। तो शुरू में अगर बढ़ाने वाला बात बोलेंगे तो जितना भी प्रतिशत दे के रखेंगे उससे एकदम नीचे आना है, एक कदम क्या आना है नीचे, एक थोड़ा सा एक डिजिट क्या आना है नीचे। तो यहाँ एक कदम आना है नीचे, बस और कुछ नहीं करना है। आंसर आपका हाथ में होगा, एक कदम नीचे आना बस। तो मान के चलिए आपको क्वेश्चन में देके रखेगा कि 25% अगर कीमत में बढ़ा दिया जाए, है ना, तो खपत में कितना कमी किया जाए, कितना प्रतिशत का कमी किया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो अगर 25% बढ़ा दिया है ना तो खर्च पर कितना कमी करेगा, डायरेक्ट एक कदम नीचे आ जाइए 20%। कितना प्रतिशत 20%। वो कैसे, वैसे देखिए जैसे मान के चलिए आपको प्रश्न पूछ देगा कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि किया जाता है, 25% की वृद्धि किया जाता है तो उनके खपत कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, तो खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इनके लिए आप टिप से क्या सीखे हैं, एक्स, है ना, एक्स और 100 प्लस में एक्स और गुना में 100%, यही ना सीखे हैं। तो इनसे क्या परिणाम निकल के आएगा 25%, है ना। तो यहाँ पर आपका 25 आ गया और 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 और परसेंटेज के लिए आपका आ गया 100%। काट दिए इनको सर कितना में 25 से कम 25, 25 पंच 125 काट दिए, इससे 5 से खत्म हो गया, आंसर आया 20। आप बताइए कि अगर 25% कितना परसेंटेज 25% यदि बढ़ा दिया जाए खर्च में तो खपत में कितना कमी करेंगे 20 ही ना करेंगे। देखिए हम वही ना बोले थे कि 25% पकड़ के बोला ना कि 25% जो है ये बढ़ाया, मूल्य बढ़ाया तो खपत में कितना कमी करेगा। तो सीधा इसको अगर आप याद रखते हैं कि अगर 25% आता है तो समझिए एक कदम नीचे आना है, 5 से अगर 100 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20%। देखिए यहाँ पर भी 20% एक कदम नीचे आने पर, और आपका आंसर भी कितना है 20% है कि नहीं है, देख लिए। चलिए और भी आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। देखिए दोस्तों आपको इस टाइप का सवाल अगर, देखिए अगर इस टाइप से आपको याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला देख करके मार दीजिए टिक, है ना, फॉर्मूला का यूज कीजिए और आपको प्रश्न को बना लीजिए। फिर से अगर आपको कहा जाए यदि किसी वस्तु के मूल्य में, है ना, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए तो खपत कितना करें कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो खपत में कितना कमी किया जाए, है ना, तो खपत में कितना कमी किया जाए ताकि ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो समझिए 50 बोला ना तो आपको डायरेक्ट आंसर मारना था यहाँ पर कि 50 एक कदम नीचे 3 से डिवाइड करें यानी कि 3.33% आंसर आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि खपत अब यानी कि जो दिया रहता है उनको लिखते हैं ऊपर और समय से जो जाएगा 150
100% से कर देंगे गुना, तो 1 0 1 0 कटा 5 कम 5 5 दिया 15, 100 को 3 से अगर डिवाइड करेंगे, अब बताइए यहाँ क्या किए हैं, 3 से 100 में ना डिवाइड किए, जो इतना आया है, तो आपका आंसर कितना आने वाला है, इतना ही आने वाला है, कितना आ जाएंगे, समझे। तो इस तरह से बन जाते हैं दोस्तों आपका डायरेक्ट सवाल का जवाब मुंह में, कॉपी कलम का जरूरत ही नहीं है अगर आप इसको याद रखते हैं तो, ठीक है। आप बोलिएगा सर अगर मान के चलिए उल्टा दिया, तब उल्टा दिया, अगर मान के चलिए वस्तु की दाम में कमी कर दिया और खपत में वृद्धि कर दिया, तो लीजिए ना एकदम दिमाग क्या लगाना। देखिए आपको बताए थे कि यदि वस्तु की मूल्य में अगर मान के चलिए क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए, तो खपत कितना बढ़ा दिया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इनके लिए आप क्या करते थे, मान के चलिए सपोज दैट यही इसी को हम लेते हैं कि वस्तु के मूल्य में 25% यानी चलिए 20% कर देता है, 20% की कमी किया जाए, वस्तु के मूल्य में 20% की कमी किया जाए, तो खपत में कितना वृद्धि किया जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो इनके लिए आपको बताया जाता था कि जो दिया रहता है हमको लिखे ऊपर, और 100 में से घटा के लिखेंगे, तो 100 में से घटा के लिखेंगे कितना आ जाएगा 80, और परसेंटेज के लिए 100% से गुना, ये ना बताए थे। तो इनको काटिए जी, तो 20 से कम 20 20 20 से कम 20 हो गया, और उसके बाद आपका कितना हो गया 20 चौका 80, तो दिक्कत 20 सर 20 चौका 80 हो गया, तो 20 से कम 20 20 चौका 80, अब काट दीजिए, 4 कम 4 और 25 चौका कितना हो गया 100। तो आपका बताइए कितना आंसर आया 25%, कितना आया 25%। तो यानी कि जब आपको मूल्य अगर कर दिए वस्तु का सस्ता और खपत का है बढ़ाने, तो एकदम ऊपर चले जाइए, कहां चले जाइए ऊपर, यानी कि वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि करे तो एक कदम नीचे, और वस्तु के मूल्य में यदि क्या करे कमी करे और खपत में वृद्धि करे तो एक कदम ऊपर, एक कदम क्या करना है ऊपर, ने अप डाउन करना है। बस आपका आंसर फिनिश, बिना कॉपी कलम का प्रयोग किए, ठीक है। तो अगर आपको याद करने में यह डाटा दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो आप इनको छोड़िए और जो फॉर्मूला आपको बताए गए हैं उन्हीं का प्रयोग कीजिए। स्पेशली बनाने का मतलब, फिर से उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ाने का मतलब यही था कि आपको यह डाटा बता दे ताकि बिना कॉपी कलम उठाए आप उनका आंसर कर सके, ठीक है। अब अगले नेक्स्ट टाइप में चलते हैं दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चले दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का, वो भी परसेंटेज चैप्टर से, ठीक। तो अभी जो बताने वाले दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस टाइप का ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आपको अगर बिलीव ना हो तो क्वेश्चन पेपर पलट के देख लीजिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, आप किताब पलट के देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछा ही जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करते हुए हम बात करेंगे सिर्फ मुद्दा का। तो क्या इशूज है दोस्तों, देखिए कहता है कि जनसंख्या और प्रतिशत का चैप्टर मतलब कि टाइप है, तो यानी कि आपको फॉर्मूला है ना, आप जब किताब को पलटते होंगे जनसंख्या से रिलेटेड, आपको इस तरह का किताब में फॉर्मूला नजर आते ही होंगे। तो अगर आपको किताब में फॉर्मूला नजर आते हैं तो हमने भी यहाँ पर लिख रखा है, और ऐसे भी आपको फॉर्मूला सिर्फ यहाँ पर दिखाने के लिए दोस्तों लिखा गया है, और आपको इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ने वाले हैं कि नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, तो इस फॉर्मूला में पी एन का मतलब समझते हैं दोस्तों, उसके बाद पी, उसके बाद ये तो आर, उसके बाद एन का मतलब जानते भी हैं आप लोग, अगर जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हैं तो समझने का प्रयास करें दोस्तों। पी यानी कि पॉपुलेशन, एन आपका है यहाँ पर नेचुरल नंबर होता है, वो वर्षों को दिखाता है, किनको दिखाता है वर्षों को। क्वेश्चन में वर्ष दिया रहता है, मान लीजिए कि किसी भी गांव की आबादी 10,000 है, यदि वह 20% की दर से बढ़ रहे हैं, तो बताइए कि 3 साल के बाद, बताइए कि 3 साल के बाद उस गांव की आबादी क्या होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यानी कि पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन को दिखाएगा n वर्षों के बाद, तो यहाँ पर n वर्षों की दिखाता है ना। चलिए उसके बाद जो है यानी कि p आपका हो गया वर्तमान जनसंख्या, p क्या हो गया वर्तमान जनसंख्या, r क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि दर, r क्या हो गया प्रतिशत वृद्धि दर, और n आपका हो गया वर्ष की संख्या, n जो है वर्षों को दिखाता है,
एन क्या करता है, वर्षों को दिखाता है। यानी कि के बाद वाला जो दोस्तों उसको हम पीएन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, के बाद, यानी कि 3 वर्षों के बाद, 4 वर्षों के बाद जो वो आएंगे, जो पार्टिकुलर जो अंक रहेंगे उनको हम पीएन बोलते हैं। और वर्तमान जनसंख्या जो गांव में रहते हैं उनको हम पी से सूचित करेंगे। जैसे मान के चलिए किसी गांव की जनसंख्या 10,000 थे और जो है अगर 20% की दर से बढ़ रहे हैं उसको हम दर को आर से सूचित करेंगे। और वर्तमान जनसंख्या 10,000 था तो उसको पी बोलेंगे। और मान के चले बोल देंगे कि 3 वर्षों के बाद उस गांव की जनसंख्या कितना होगा, उसको पीएन बोलेंगे। और एन यानी वर्षों की संख्या, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरह अगर रहेंगे तो इस टाइप से हम फॉर्मूला का प्रयोग करके उन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आइए आपको हम थोड़ा सा क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं कि क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछे जाते हैं। दोस्तों इस पैटर्न पर आधारित आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी, है ना, किसी गांव की जनसंख्या 5,000 है। कितना है, 5,000, 5,000 है। यदि 10% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है तो 2 वर्ष में उस गांव की जनसंख्या कितने होंगे, है ना। चलिए दोस्तों आपको बोले थे कि आपको फॉर्मूला का जरूरत नहीं पड़ने देंगे, बस तो नहीं पड़ने देंगे। वर्तमान जनसंख्या कितना था, 5,000, तो 5,000 को 5,000 लिखिए, ठीक है। उसके पश्चात दोस्तों आप क्या कीजिए कि जो भी यहां पर दिया गया है बढ़ा के, है ना, 10% की दर से प्रति वर्ष, मतलब हर साल बढ़ रहा है, तो इस 10 को आप क्या कीजिए 100 में जोड़िए, कितना हुआ 110। अब बटे परसेंटेज के लिए 100 से गुना, 100 से भागा। उसी तरह से कितना ईयर बोले हैं, अगर 2 ईयर बोलेंगे उसी तरह इनको जोड़ के और इसी तरह का डिजिट को दोहराना है। 3 साल बोलेंगे तो इसको 3 बार लिखते, 4 साल बोलेंगे इसको 4 साल लिखते, है कि नहीं। जितना वर्ष यहाँ पर बोला जाता उतना बार इस चीज को दोहराया जाता, तो आपको फॉर्मूला का जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। वर्तमान संख्या जितना उनको लिखेंगे और जो भी यहाँ बढ़ा करके दिया गया 100 में से जोड़ के 100 से भागा, 100 में से जोड़ के 100 से भागा। और यानी 2 साल था इसीलिए इस चीज को 2 बार लिखा गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 1 जीरो से ये कटा, 1 जीरो से ये कट गया, यहाँ पर बचा आपका 50। 50 गुना 11 और गुना 11 कर देंगे तो इनका आंसर आने वाले दोस्तों कितना, यानी कि अगर बात करें तो इनका आंसर आ जाएंगे 11 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। उसी तरह से अगर 500 इनको गुना करते तो 5 एकम 5, 5 दुना 10 के जीरो हासिल रहा, 1 5 एकम 5, 5 6, है ना, 6 आ गए। उसके बाद जो एक जीरो है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यानी आगे इतना 6,050, 6,050 आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस टाइप से आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए इसी के आधार पर और एक क्वेश्चन का बात करते हैं हम। हाँ, यदि किसी नगर की जनसंख्या, कौन सी जनसंख्या 10,000 है, 10,000 है, तो 10,000 है, यदि 20 की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष या 4 वर्ष कितनों ले लीजिए दोस्तों, है ना। चलिए हम 3 वर्ष लेते हैं, तो 3 वर्ष के पश्चात, 3 वर्ष के पश्चात उस
उस नगर की जनसंख्या कितनी होंगे, कितनी होंगे, है कि नहीं। देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अगर आप बना सकते हैं तो सबसे पहले वीडियो को रोक के आप बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद तो हम तो है हैं दोस्तों, है ना। अब समझ सकते हैं प्रश्न को कि यदि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, कितना है 10,000 है, 10,000 है, यदि 20% की दर से प्रति वर्ष बढ़ती है, क्या करती है बढ़ती है, तो 3 वर्ष के बाद यानी पश्चात उस नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो चलिए इसको किस तरह से निकाला जाए, तो है आखिर कितना, वर्तमान जनसंख्या कितना है 10,000, दिया कितना वृद्धि तो 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, अब बट्टे में 100, कितना साल है 3 साल है, इसी डिजिट को 3 बार दोहरा दीजिए, बस खेला खत्म, खेल खत्म दोस्तों, है ना। ये 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैल्सिन, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैल्सिन, 10,000 गया बोरा में, है ना। अब कितना बचा आपका, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आपका यहाँ पर ये तो खत्म था, आपका बच गया 120, गुना में हो गया कितना 12, फिर हो गया आपका 12। आपको अगर इनको कैलकुलेशन करना है तो 12 गुना 12 144 हो गया, गुना आपको 12 करना है, क्या करना है 12, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा 48 48 48 48 कितना हो गया आप 52, 12 एकम 12 12 5 17 17, ठीक है। तो आपका 17 28 दोस्तों आने वाला है, 17 28 में एक जीरो ऐड कर दीजिए, इतना आपका आंसर आने वाला, बस 17,280, 17,280। यानी दोस्तों यदि किसी नगर की जनसंख्या अगर 10,000 है, अगर प्रति वर्ष जो है 20% की दर से बढ़ रहे हैं, तो उस नगर की जनसंख्या कितने होंगी, कितने होंगे। तो यानी कि प्रतिशत नहीं पूछा है, डायरेक्ट पूछा है कि उस नगर की जनसंख्या जो है 3 वर्ष के बाद कितना होगा। तो 3 वर्ष का जनसंख्या हम निकाल दिए हैं कि 3 वर्ष के बाद जो दोस्तों उस गांव की उस नगर की जो जनसंख्या होंगे वो 17,280 होंगे। आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसका और भी कुछ टिप्स बताते हैं, और भी कोई क्वेश्चन लेके आते हैं इसी के आधार पर, ठीक है। आप कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 10,000 है, यह प्रति वर्ष 11% से बढ़ती है, और तब 2 वर्षों के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। दोस्तों सबसे पहले आपको अगर कॉन्सेप्ट का बात करें तो मूल अंक कितना है, तो अंक दिया आपको 10,000, कहता है कि वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, तो आप बताइए कि जितना यहाँ पर दिया है इनको अगर 100 में जोड़ें तो कितना होगा 111 और बट्टे में 100, कितना साल है सर 2 साल है। चलिए फिर 111, तो आप बताइए कि ये आपका कैलकुलेशन के लिए थोड़ा सा क्या हो गया, बड़ी अंक हो गया, है ना। 111 गुना 111 कीजिएगा, फिर अगर कुछ बचेंगे तो मान के चलिए कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 वर्ष दिए हैं तो ठीक है, लेकिन 3 4 5 कर दे तो आप गुना करते करते आपका दिमागे क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत दिक्कत में फंस जाने वाले हैं। तो इसका आइए कि इनका टिप्स होता है दोस्तों कि 11 गुना यानी कि एक एक वाला संख्या जो है उनका गुना किस तरह से किया जाएगा, उनका कुछ टिप्स होता है। जैसे क्या बात हो रहा है 11 का स्क्वायर का बात हो रहा है, तो अगर आपको 11 का स्क्वायर करने कह दिया जाए कि 11 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, फिर उसी तरह से 111 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, फिर इसी तरह से 1111 का स्क्वायर कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आपको स्क्वायर करने का दोस्तों हम तरीका बता रहे हैं। देखिए तरीका क्या है कि यहाँ पर कितना अंक है 2, मतलब एक कितना एक है 2, तो लिख दीजिए एक बार 1 और फिर 2। अब जो है लास्ट में जो बड़ा अंक होगा ना, लास्ट में जो बड़ा अंक होगा इनको छोड़ करके फिर से उल्टा कर दीजिए, तो उल्टा क्या, तो 2 को छोड़ के बात करें तो 1 है, 1 पीछे में लिख दीजिए। ठीक उसी तरह से आप बताइए यहाँ पर कितना 1 है, 3 1 है, तो 1 से लेकर 3 तक जाएंगे, 1 2 3 3 तक गए, उसके बाद बड़ा लास्ट वाला अंक को छोड़कर फिर उल्टा कर देना है, तो फिर क्या है 2 है, फिर क्या है 1 है, आपका इतना ही आंसर आने वाले हैं। आप गुना करके देख सकते हैं। फिर उसी तरह से 4 ठो 1 है, तो जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है 4 तक गए। उसी तरह से फिर क्या करेंगे, लास्ट में क्या है बड़ा अंक क्या है 4 है, तो 4 को छोड़ के फिर उल्टा कर देंगे, तो 3 2 1, आपका इतना आंसर आने वाले हैं। उसी तरह से अगर हम 5 1 लिख दें, आपको कहें कि इसका स्क्वायर करके दिखाइए, तो अगर दोस्तों आपको टिप्स मालूम नहीं है तो आपको कुछ मिनट लग सकते हैं इनको कैलकुलेशन करने में, और जो हमको जो एग्जामिनर मिनट भी नहीं देते हैं। चलिए तो यहाँ पर इसको अगर हल करना चाहे, कितना 1 है 5 1 1 2 3 4 5, अब 5 को छोड़ के दोस्तों 4 से उल्टा के चालू कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो इस तरह से आपका आंसर
आने वाले हैं और कैलकुलेशन को इसको ध्यान करके कीजिएगा। अगर एक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ गया दोस्तों, जीरो से जीरो को कैल्सिन कर देंगे, फिर जीरो से जीरो को कैल्सिन कर देंगे, 10,000 का खेल खत्म। अब दोस्तों हमको क्या करना होगा, 111 गुना 111 करना होगा। बताइए कि इन्हीं का स्क्वायर है कि नहीं है तो आंसर कितना आ जाएंगे, है ना, आंसर आ जाएंगे आपका 1 2 3 1, यानी कि 12,321, 12,321। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या है कि कहता है कि एक गांव की आबादी 17,280 है। एक गांव की आबादी 17,280 है। यदि प्रतिवर्ष 20% की दर से जनसंख्या 20% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, तब 3 वर्ष के पूर्व यहाँ की जनसंख्या क्या होंगे। दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पर बात को पकड़ना है कि जो क्वेश्चन इससे पहले पढ़ाए वो क्वेश्चन में 3 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष बाद वाला बात होगा, तो हम उस टाइप से बनाएंगे जो टाइप आपको पढ़ा चुके। और दोस्तों अगर के पहले वाला बात हो या पूर्व वाला बात हो कि 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले यहाँ की जनसंख्या कितने होंगे या कितने थे, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर बात करें तो यानी कितने होंगे, अगर 20% दर से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पहले ये जनसंख्या कितने होंगे। तो यानी कि के पहले वाला बात जब होगा तो उनको देखिए बनाने का तरीका क्या है, और के बाद वाला तो आपको बता ही दिए। तो इनमें कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये सिर्फ जो आपको वर्तमान जो जनसंख्या दे रखे हैं इनको उतारना है बस। अब करना क्या है कि यानी कि सबसे पहले 100 में के बाद वाला में 100 से यानी कि ऊपर में जोड़ते थे, अब क्या करना, ऊपर में सिर्फ 100 लिखना है। इसी चीज को 100 का नीचे में जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो 100 नीचे में जोड़ना, तो कितना था, 20% की दर से बढ़ रहा था, तो यहाँ पर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 100, कितना वर्ष है, 3 वर्ष, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 120, ऊपर में गया 100, तो यहाँ पर भी हो गया आपका 120। चलिए आप इनको काटते हैं थोड़ा सा, कैसे काटते हैं दोस्तों, तो 1 0 से 1 0 कैल्सिन, 1 0 से 1 0 कैल्सिन, 1 0 से ये कैल्सिन। उसके बाद अगर 12 से काटें इसको तो ये 12 से और भी कटेंगे तो ये आ जाएंगे 144 ना। इस 12 से अगर काटें तो ये हो जाएंगे कितने, ये हो जाएंगे 12, और इस 12 से अगर काटे दोस्तों तो इनका खेल खत्म। बच गया कितना आपके पास, यानी कि 100 गुना 10 गुना 10। दोस्तों 100 गुना 10 गुना 10 अगर करें तो इनका हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000 दोस्तों आने वाले आंसर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यानी कि ये दोस्तों 12 का क्यूब था। अगर आपको 12 का क्यूब अगर नहीं आते तो नेक्स्ट में ही हम हल किए, अगले वीडियो कहते हैं अगले क्वेश्चन में ही 12 का क्यूब हम निकाल रखे थे दोस्तों। तो अगर 12 का क्यूब याद रहता तो आप आसानी से इसको काट पाते। ठीक है दोस्तों, आपको डरने का जरूरत नहीं है दोस्तों। गणित है तो गणित कोई बड़ा चीज नहीं है। सिर्फ गणित आपका मेहनत मांगता है, थोड़ा सा मेहनत मांगता है, क्योंकि जितना भी लोग विद्वान बन के गए गणित के अंदर में वह भी मनुष्य था, तो हम लोग भी मनुष्य हैं। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे और ना कि डिप्रेशन में पड़ जाएंगे, दिमाग में स्ट्रेस पैदा कर लेंगे एकदम कि बहुत ज्यादा भयानक टेंशन है गणित। तो गणित कुछ नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मेहनत रखें, थोड़ा सा मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ गणित में कुछ कुछ बातों का याद रखें, कुछ कुछ बातों को क्या करें, याद रखें, तो आपका गणित आपके लिए बहुत ही क्या हो जाएंगे, बढ़िया बन जाएंगे, आपके लिए बहुत ही बढ़िया बन जाएंगे। आप इनको ठीक ढंग से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम एंड करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपका हुआ खत्म, यानी कि के बाद वाला और के पहले वाला। अब दोस्तों हम नेक्स्ट टाइप में आएंगे और आपको बताने चलिए दोस्तों, जनसंख्या से ही रिलेटेड दोस्तों और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि यूपीएससी 2018 में पूछ चुके हैं, यानी कि यूपीएससी 2018 में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो इस प्रश्न का दोस्तों हम किस तरह से सॉल्व करने वाले हैं, थोड़ा सा गौर से देखिएगा, यानी कि जनसंख्या से ही रिलेटेड है। तो यानी कि दोस्तों कह रहा है कि एक नगर की आबादी प्रतिवर्ष 1/3 कम हो, यानी कि 1/3 कम हो, ठीक है, प्रतिवर्ष कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 1 का तीसरा हिस्सा, यानी कि इतना कम हो रहा है 1 में से, तो कम हो जाती है, ठीक है। तब 6 वर्ष के बाद कितनी आबादी शेष रहेगी। मतलब कह रहा है कि एक गांव है, ठीक ना, क्या है कि एक नगर है, एक नगर की जो जनसंख्या है वह हर साल में 1/3 कम हो जाती है। तो बताइए कि 6 वर्ष के बाद, क्या बोला, 6 वर्ष के बाद, है ना, तो 6 वर्ष के बाद दोस्तों उस नगर की जनसंख्या कितनी
बच जाएंगे या शेष बच जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको कर सकते हैं, तो इनको भी हम इंटरटेनमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों करेंगे क्या कि मान लीजिए कि उस नगर की आबादी है 1, माना कि पहले कितना है 1, मान लिए कि माना कि उस नगर की, चूंकि यहाँ पर दिया तो नहीं ना है कोई खास वर्तमान दिया तो नहीं है, वर्तमान जनसंख्या नहीं दिया है, डायरेक्ट कर रहा है कि इतना आबादी हर साल घट रहा है, तो वर्तमान जनसंख्या कितना था वो बात नहीं बोल रहा। तो मान के चलिए वो बात अगर नहीं कर रहे हैं, हम मान लिए कि उस समय का जो जनसंख्या था, वर्तमान जो जनसंख्या 1 है, क्या है 1 है। अगर यहाँ पर कम वाला बात बोला तो इसमें घटा के, अगर यहाँ अधिक बात बोलेंगे तो इसमें जोड़ के, किसमें 1 में। तो अगर कम बोले हैं तो 1 में घटा के, कितना सर कितना घट रहा है 1/3 घट रहा है कि नहीं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 हो गया, और घटा देंगे कितना 1 घटा देंगे तो आपका हो गया 2/3। 2/3 ये जो है दोस्तों इतना, यानी कि आपका हो गया कि मान के चलिए कि वर्तमान जनसंख्या इतना था और घट रहा था जो 1.3 जो सॉरी 1/3 इतना जो घट रहा था, कम हो रहा था, तो ये कम हो के यानी कि 1 वर्ष का इतना तो आए हैं, ठीक ना, 1 वर्ष का इतना है। अब कहता है कि 6 साल के बाद कितना होगा, तो इसको है ना बस कुछ नहीं करना, 6 बार सिर्फ लिखना है गुना में, 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 कितना हुए, है ना 3 2 5, और एक बार लिख दीजिए, काम तमाम। 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 दुना 2 करेंगे 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, ठीक है। आप यहां से गुना इसको कर लेंगे दोस्तों, 3 दुना 87, और टोटल आपका आ जाएंगे 729। कितना आ जाएंगे 729 दोस्तों, ये आपका रह जाएंगे आंसर, ठीक है। अब इस तरह से गुना करके लिख लीजिए और इतना ही चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, और बिल्कुल राइट है और कटेंगे भी नहीं। तो इस टाइप का आपको जब क्वेश्चन पूछा जाए तो सिंपल, आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ यहाँ पर दिमाग लगाना दोस्तों कि यहाँ पर कितना प्रतिशत, प्रतिशत तो यहाँ पर जितना भी बोले, अगर पूर्णांक यानी कि अगर बट्टे में बोले तो देखिए कम बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है, यानी कम बोल रहा है कि अधिक बोल रहा है ना, इस बात पर ध्यान रखना आपको। तो अगर कम बोले तो 1 में घटा के आपको निकाल लेना है ना, 1 साल का पहले निकालना है। उसके बाद अगर अधिक बोले तो 1 में जोड़ के निकालना है। तो उसके बाद जो आपको मिल जाए, अब देखिए कि साल कितना दिया है, तो जितना साल दिया हुआ है उतना बार उनको गुना कर दीजिए, गुना करके लिख दीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों अब थोड़ा सा महिला और पुरुष संबंधित क्वेश्चन इसी टाइप में रह गए हैं, उनको भी हम कर लेते हैं, इसके बाद तो हम नेक्स्ट टाइप में जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर में दोस्तों लास्ट प्रश्न है, देखिए कि महिला और पुरुषों की संख्या किस तरह से ज्ञात किया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 6000 है। कोई गांव है, उनकी जनसंख्या कितनी दोस्तों 6000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 20% से बढ़ रहा है और महिलाओं की संख्या 30% से बढ़ रही है, तो गांव की जनसंख्या 8200 हो जाती है। तब गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करने का होता है, ठीक है। यानी कोई गांव है, वहां पर वर्तमान जनसंख्या अभी 6000 है, ठीक ना। कह रहा है कि पुरुषों की जनसंख्या अगर प्रति वर्ष जो है, पुरुषों की जनसंख्या मान के चलिए कि 20% की दर से बढ़ रहे हैं और महिलाओं की संख्या 30% की दर से बढ़ रहे हैं, तो बताइए कि उस गांव में, और अगर बढ़ रहे हैं तो टोटल जो है गांव की जनसंख्या 8200 हो जाती है। कितना हो जाता है 8200, यानी 8200 हो जाती है। तब गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए कि किस तरह से महिलाओं की संख्या हमको पता करना है, इनका टिप्स क्या है दोस्तों। सबसे पहले बताइए कि यदि यहाँ पर टोटल महिला पुरुष मिलाकर के वर्तमान में 6000 दिए गए हैं, तो हमको किसका जनसंख्या ज्ञात करने का, महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने का, जो हमको पता नहीं होता है। और जो पता नहीं होता है उनको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। मान लिए महिलाओं की जनसंख्या x है, अगर x का मान निकल जाते हैं और मान निकलने के बाद इसी के मान को हम ये 6000 में घटा देंगे, तो होगा क्या कि मेरा आंसर जो है निकल जाएंगे, पुरुषों की संख्या भी पता हो जाएंगे और महिलाओं की संख्या पता हो जाएंगे। तो यहाँ पर इश्यू है दोस्तों कि मुद्दा यहाँ पर x का मान निकालना, और पुरुष का मान तो यहाँ पर निकल ही जाएंगे। अगर महिलाओं की संख्या अगर x निकल गया, 6000 में घटा दिए, तो पुरुषों की संख्या निकल जाएंगे। यानी कि 6000 माइनस x अगर कर देते हैं तो यहाँ से पुरुषों की संख्या निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो हमने यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर कि दोस्तों महिलाओं की मान लिए x है, चलिए, और पुरुषों को क्या मान लिए कि 6000 माइनस x। तो याद रखिएगा पुरुषों को क्या माने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों
महिलाओं की संख्या जो है मान लीजिए x है, तो महिला कितना प्रतिशत से बढ़ रहे हैं, तो x का इतना का दोस्तों 30% से बढ़ रहा है, तो 30 बट्टे में परसेंटेज के लिए 100 से गुना, ठीक ना। इसी तरह से दोस्तों आपका यहां पर फिर आ जाते हैं प्लस, ठीक है। उसी तरह से पुरुषों का संख्या कितना था, माइनस एक्स है, ठीक ना। ये कितना प्रतिशत इनका है, इतना का 20% से बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 20% और बट्टे में इनके लिए भी 100। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि वर्तमान जनसंख्या 6000 था, और जब इतना का वृद्धि होता है तो टोटल जो है 8200 हो जाते हैं, तो 6 यानी कि 8200 में अगर 6000 माइनस कर दें तो दोस्तों कितना हो जाता है, 2200। कितना हो जाते हैं टोटल, 2200 जनसंख्या यहाँ पर बढ़े हैं, ठीक ना। तो बढ़े हैं, इतना परसेंटेज से बढ़ने के बाद जो है हम इनको दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 3 गुना एक्स से करेंगे तो 3x बट्टे में क्या बन गए 10, एक जीरो से एक जीरो कैल्सिन, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएंगे 2 गुना 6 करेंगे तो प्लस में हो गए 12000, और 12000 और माइनस में क्या आ गया 2 गुना, अगर यहाँ पर x करें तो 2x, और बट्टे में कितना आ गया 10, और बराबर में आपका बचे दोस्तों 2200। कितना बचे 2200। 10 का एलसीएम निकालेंगे दोस्तों 10 निकलेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा कि यदि 10 से इनको भाग दें तो यहाँ पर 3x आ गया, माइनस में आपका आ गया 12000, है ना, माइनस सॉरी यहाँ प्लस है, प्लस में आपका 12000 और माइनस में 2x, और इक्वल टू क्या होंगे 22000, ठीक है 2200। चलिए अब थोड़ा सा आगे इधर बढ़ते हैं, है दोस्तों, आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3x में 2x घट जाएंगे तो 1x बचेंगे, और यहाँ पर थोड़ा दोस्तों इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, थोड़ा सा ना को क्लीन कर देते हैं। आप उतार लिए होंगे, इस क्वेश्चन को क्लीन करने वाले हम। चलिए तो इस जब क्वेश्चन को क्लीन कर दिए दोस्तों, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका ये बात है ना, इस डिजिट का बात हम कर रहे हैं, 10 तो उनका है। चलिए तो यहाँ पर 3x में से 2x निकल गया तो 1x बचे, और प्लस में आपका हो गया 12000, ठीक है, और बट्टे में हो गया आपका 10, और बात करें अब यहाँ पर बराबर में कितना है 2200। तो अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो क्या हो जाएंगे 1 से अगर इतना गुना होंगे तो ये टोटली इस तरह से उतर जाएंगे। उसी तरह से 10 गुना अगर 2200 करेंगे दोस्तों, इधर आ जाता है आपका 22000, ठीक है ना। तो x बराबर दोस्तों जो इधर प्लस में होता है पक्ष का अंतर करने पर, पक्षांतर करने पर अगर चेंज होता है, ये जो इधर मेन यानी जो इधर प्लस में होंगे बराबर का उस साइड भेजने पर माइनस में, जो इधर माइनस में उस साइड भेजने पर प्लस में, और जो इधर गुना में उस साइड भेजने पर भाग में, और जो इधर भाग में उस साइड भेजने पर गुना में। तो याद रखिएगा ये सब बात, यही सब याद नहीं रखने के कारण आप मैथ नहीं सीख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए तो यहाँ पर वो चल जाएंगे माइनस में, तो 22000 माइनस हो जाएंगे 12000, कितना हो जाएंगे 12000। तो x बराबर, तो दोस्तों आपका कितना बचा, अगर 22000 में 12000 को हटा दिया जाए तो आपका आंसर आ जाते हैं 10000। कितना आ जाते हैं 10000, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हैं आपका आंसर कितना आ जाएंगे 10000। तो आपका इसी तरह का सवाल का आंसर रहेंगे। सवाल अगर ऐसे रहे तो आप आंसर ऐसे ही कीजिएगा बस, और कुछ बात। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। आप जो भी बचे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो भी 2-3 टाइप है, और लास्ट वीडियो आपको कल मिल जाएंगे, और ये कल पक्का आपको मिलने वाले हैं। जो आज पढ़े आप, इनके बाद जो है कल ही आप वेट कीजिए, आपको कल फिर से नेक्स्ट टाइप जो दोस्तों यानी कि परसेंटेज चैप्टर का पूरा सफाया कर देंगे कल, ठीक है। और जितना आप अभी पढ़े इनको और से रिविजन कीजिए, जो भी पीछे पढ़े और भी 2-3 वीडियो, और साथ ही साथ अब आपका दूसरा भी क्लास चालू होने वाले हैं गणित के साथ साथ, और एक क्लास किसी को भी लेके हम लोग चलेंगे, ठीक ना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।